अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक टिकटॉकर जो इंतहाई फेमस है अपने डांस की वजह से, बल्कि कपल डांस की वजह से, उमैर शेख साहब और कशिफ साहिबा मौजूद हैं जो कि उनकी वाइफ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों का डांस बहुत ज़्यादा वायरल जाता है, आपका ख़ास तौर पे, या अगर आप वाइफ के साथ करते हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही वायरल हो जाता है। तो क्या इसके पीछे की स्टोरी क्या है? कैसे आपको ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए? जब ये नहीं थी तब भी मैं डांस ही करता था, तब था मैं वायरल। लेकिन जब रेंडमली मेरे भाई की शादी पे ये डांस जब वायरल हुआ ना, तब मुझे कुछ समझ में आया कि यार हाँ, इसमें कोई बात है कि चलो भाई, अगर डांस वायरल हुआ है तो उसको खींच के क्यों ना हुआ हो, चाहे ज़बरदस्ती में क्यों ना किया गया हो। लोगों को ज़बरदस्ती लगती है, लेकिन वो मेरे ज़बरदस्ती नहीं था, क्योंकि उस टाइम हम लोग पेरेंट्स बनने वाले थे। तो वो घबरा आ रही थी कि जी नहीं नहीं, बस नहीं, मुझे ऑकवर्ड, घर में सब बड़े बैठे हुए थे तो वो शर्मा आ रही थी कि भाई नहीं, अब मुझे चाहिए। मैं कहा नहीं, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर मैं खींच के लेके आया हूँ भाई, डांस किया। जब वो डांस वायरल हुआ तो फिर मैंने उस चीज़ को पकड़ा है कि नहीं भाई, अब इसके साथ जो है ना वीडियोज़ बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि मैं हूँ क्या। अच्छा, तो जब वाइफ के साथ आपने डांस किया तो घर वालों की मुखालफत नहीं हुई या रिश्तेदारों की? नहीं, घर वालों की मुखालफत नहीं, मेरी मामा मेरा बहुत सपोर्ट करती थी। मेरी मामा मेरे साथ होती थी हमेशा। अगर किसी ने कोई बात की भी है तो इवन के मेरे बड़े भाई ने बात की भी थी इस टॉपिक पर लेके कि मेरे ससुराल वाले ऐसे बात करें, ये करें। उन्होंने कहा तेरा क्या काम बंद है, तू तेरे ससुराल की काम बंद है, और ही अपनी लाइफ है जो मर्जी कर सकते हैं। फिर तब जाके ना वो थोड़ा अपने आप को उसने कर लिया था, हाँ भाई उसकी अपनी लाइफ है, वो जो मर्जी करे, हम लोग कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। उसके बाद किसी ने बात नहीं की, और अगर किसी ने की थी उनका मैंने मुँह तर जवाब दिया। आपको अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कौन सी लगती है? मुझे मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यही लगी थी, क़यामत सॉन्ग वाली लगी थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा डांस मैं इस पर कर लूँगा। और ये सबसे बात अच्छी है कि इस पर यूनिक स्टेप्स हुए हैं, कोई ज़बरदस्ती, कोई वल्गैरिटी भी नहीं हुई। लोगों को वल्गैरिटी लगी है, लेकिन इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं हुई। बहुत ही डिसेंट सा, रीज़नेबल सा, एक अपनी मिसेस के साथ डांस करता हुआ, उसको प्यार जतलाता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर इस डांस में। ये प्यार सिर्फ डांस में ही है कि रियल लाइफ में भी है? नहीं, रियल लाइफ में हमारी बड़ी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ भी हैं और माशाल्लाह बड़ा प्यार है। अभी रिसेंटली रात को भी हमारी छोटी छोटी सी बात पे नोक झोंक हुई है, और देखिए अभी आपके सामने हम लोग कैसे। तो क्या नाच के मनाते हैं या वैसे बस मान देती हैं? नहीं, हम लोग जस्ट 5-10 मिनट के लिए बस उठते हैं, उसके बाद हंस लेते हैं दोनों एक दूसरे को देख के, उसके बाद हम हमारी बात खत्म। तो किसी से सीखा था आपने डांस वगैरह या वैसे ही गॉड गिफ्टेड है? ये गॉड गिफ्टेड है। मैं आई थिंक आई वॉज 6 years आई थिंक, जब से मुझे शौक़ था। मैं हर काम लगा के मैंने जो भी काम सीखा ना, अपने इंटरेस्ट पे सीखा मैंने। कभी ये नहीं है कि किसी बर्डन नहीं डाला। मैंने स्टिचिंग सीखी है, शौक़ से सीखी है। डिज़ाइनिंग सीखी है, शौक़ से। मेहंदी लगाना सीखा है, शौक़ से। पार्लर का काम सीखा है, शौक़ से सीखा है। और उसके अलावा कोई भी काम किया है ना, इवन कि मैं अपने शौक़ से करता हूँ, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, और वो शौक़ आगे अपने साथ लेकर चलता हूँ मैं। अच्छा, वैसे ये तो पूरा एक पैकेज नहीं है, पार्लर का काम, मेहंदी और कॉस्ट्यूम्स वगैरह, स्टिचिंग वगैरह, तो आपको तो बाहर नहीं जाने की ज़रूरत होती होगी? नहीं नहीं, मेरे शादी को 2 साल हो गए हैं, आज तक मैं पार्लर नहीं गई बाहर। घर पे ही सब कुछ अवेलेबल है। तो कैसे शौहर कैसे हैं ये? बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है तो माशा। आप मुँह फेस पे कह रही हैं ना, कैमरा इसलिए। नहीं नहीं, मैं कैमरे के पीछे भी कह सकती हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो जब आपको इन्होंने पहली दफ़ा फोर्स किया कि मेरे साथ डांस करो, कपल डांस करो, तो क्या फीलिंग्स थी? मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था उस वक्त, क्योंकि घर में सारे मेहमान थे और वैसे भी मुझे डांस नहीं आता, तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने मुझे ऐसे करना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसे। तो इन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती बस मुझे कर लिया डांस। और उधर जो मेहमान थे उन्होंने वीडियोस बनाई हुई थी, कुछ फ्रेंड थे, तो उन्होंने, हमें पता भी नहीं चला कब उन्होंने वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गई। तो आप जब ये कहते हैं और एक वीडियो बनानी है, तो क्या फिर कैसे स्टेप्स होते हैं वो? फिर मुझे पहले ये समझाते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता ज़रा भी। तो ये मुझे समझाते हैं, फिर 5 से 4 मरतबा हम टेक लेते हैं, फिर जाके वीडियो बनती है हमारी। अच्छा, इनकी सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? सबसे बुरी आदत ये है कि मैं इनको आवाज़ दे रही होंगी या ऐसे ये मोबाइल में बिज़ी होंगे।
कहाँ पे बिजी रहते हो भाई, कितनी गलत बात है ये। कहाँ पे कि कोई ख़वातीन के बीच में तो नहीं बिजी रहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पता क्या था, मैं बहुत सी वीडियोस को देख रहा होता हूँ और नोट कर रहा होता हूँ कि हमें आगे क्या बनाना होता है, क्या क्रिएट करना है, क्या लोग किस चीज़ को लेकर अब चलेंगे हम लोग। मतलब कि मेरा, क्योंकि मैं हर तकरीबन 4 से 5 जिस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पर मैं ऑनलाइन ऑलमोस्ट 24 घंटे रहता हूँ, हर बंदे को मैं वहाँ पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ। मैं हर कमेंट्स पे जाके बंदे को रिप्लाई करता हूँ, हर इनबॉक्स में जिसका मैसेज आता है उसको रिप्लाई करता हूँ। मैंने कभी किसी को अनमैसेज नहीं किया या किसी को डिग्रेड नहीं किया। हर बंदा जो आता है ना मुझे मैसेज करता है उसको रिप्लाई करता हूँ, और उसमें टाइम लगता है मुझे। उसके बाद कुछ रील्स आ रही होती हैं उनको अपना बात कर रहा होता हूँ। फिर उसके बाद कुछ अपना लाइक आ रहे होते हैं, अपना मेरे कज़न्स के मैसेज आ रहे हैं, ये देखो मीम्स बन रहे हैं, उनको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। लाइक मेरा एक ऐसा सर्कल है कि अपने आप को लेके चलो कि मोबाइल है तो उसके साथ काम कर रहा हूँ, साथ साथ अपना काम कर रहा होता हूँ। उसके साथ साथ मुझे कस्टमर्स के कॉल्स आ रही होती हैं, उनमें बिजी हो जाता हूँ कभी कभी, और इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइक मोबाइल में खुबा हूँ। लेकिन ये है कि इसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, आप डिज़ाइनिंग भी खुद करते हैं, स्टिचिंग वगैरह भी खुद करते हैं, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनका आप ये तो नहीं कहते भी मैं इतना फेमस हूँ, इतना मशहूर हूँ, मैं तो इतने पैसे ही लूँगा, जाओ नहीं तो किसी और से सिलवा लो? नहीं, फेमस अपनी जगह होता है इंसान, और इंसान लॉयल अपनी जगह होता है, और इनोसेंट जो है ना अपनी अलग दिखाता है इंसान, ठीक है। ऑनेस्टली ये होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो जो उसकी कॉस्ट बननी है मैंने वही लेनी है, उससे 1 रुपया ज़्यादा ना लेनी है ना कम लेनी है, मेरी ये आदत है। और आजकल के दौर में मैं बहुत कम मुनासिब किस्म के जो है स्टिचिंग ले रहा हूँ, मुनासिब किस्म के मैं पैसे ले रहा हूँ लोगों से, और लोग बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से ले, और जो एक दफ़ा काम करवाते हैं वो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं। आपके अलावा कभी किसी ने इनसे फेशियल करवाया? जी। किसने? अच्छा, फिर क्या दिल पे गुजरती है? कुछ तो फील होता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो कुछ फील नहीं होता, क्योंकि ये सबको पहले सिस्टर बोलते हैं, फिर कोई काम उनके साथ तो कर। बोलने से क्या होता? नहीं पता मुझे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। कभी इनका फ़ोन चेक किया आपने? नहीं। क्या ख्याल है फिर? मोबाइल में यानी कि लड़कियों के नंबर हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी लगा लें आप। इस तरह के मैसेजेस होते हैं, कभी देखे आपने? सबसे पहले सिस्टर ही लिखा होता है। वो तो इन्होंने लिखा होता है ना बचने के लिए, उसे कह देते होंगे यार मैं सिस्टर लिखूंगा, बुरा ना बनाना। नहीं नहीं, माशाल्लाह से अगर मैं चेक भी मैंने कभी किया हो तो सिस्टर लिखा होता है। वैसी बात कस्टमर से या कोई भी ऐसे कज़न हो जाए उससे बात गपशप बस। देखें ये ट्रिक है, आपको व्यूवर्स चाहे आगे बात जो भी करनी है सिस्टर ज़रूर लिखना है आपने। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसको ये पता है कि दुनिया में सबको मैं बहन कहता, सिर्फ एक को छोड़ के, वो मेरी पहले आपसे बात हो चुकी भी है, उसको छोड़ के सारी मेरी बहन नहीं है। अच्छा, उसको बहन नहीं कहना? नहीं, उसको नहीं कह सकता। अब जारी बात है वो एक तरफा प्यार भी, तो एक तरफा कह रहा हूँ, एक प्यार भी है वो, और अगर वो नहीं भी नसीब में हुआ तो वो भाई उसको क्यों कहना, क्योंकि उसके एक टाइम स्पैन। अच्छा, व्यूवर्स को नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्हें डिटेल तो बताएं कि आखिर बात किसकी हो रही है? हाँ, मेरी एक्स की बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक अफेयर था, मेरी मिसेज को सब पता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अफेयर था, माशाल्लाह से। देखिए अब देखना, इंसान लोयल है, अपनी बीवी के साथ भी लोयल है, ठीक है ना। अब ये वो भी देख रही होगी भी इंटरव्यू को, सारी बातें हाँ मेरे बारे में उसने बात की है, तो ऑलमोस्ट ये है कि एक प्यार था, लेकिन वो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया हमारा। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में ये आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ इस टाइम बहुत हैप्पी है, शुक्र है अल्लाह का। और उसके अलावा या इसके अलावा मैं किसी को बहन नहीं कह सकता। कभी आपने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि उसको बहन एक दफ़ा कह दें? मैंने कहा था, मैंने कहा आप उसको बहन क्यों नहीं बोलते, कहते वो बीता हुआ कल है, लेकिन मैं उसे भी नहीं भूल सकता। मैंने कहा चलो छोड़े, कोई बात नहीं, आप हैं मेरे पास, उसके पास नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो नोक झोंक किस बात पे होती है? नोक झोंक हमारी रात को रिसेंटली झगड़ा हुआ है दोनों मियाँ बीवी का। मैंने कहा उर्वा को मैंने सुलाया हुआ है, शोर नहीं आपने डालना। तो ये मोबाइल पे ना वीडियोस देख रहे थे, वो वॉल्यूम कम नहीं था, बस उसी बात पे हमारा झगड़ा हुआ। क्यों नहीं करते भैया वॉल्यूम का, मसला क्या है? वो होता है बाई चांस, जब अचानक से मैं टिकटॉक कर लेता हूँ ना, तो वो अब वॉल्यूम ऑन ही होता है, तो अचानक से वो सही होती है। जब मैं ऑन करता तो वो अचानक से उठ जाती है। उसकी मेरी बाद में बहस होती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता चलता, मैं कर तो रहा हूँ, उस बात में मेरी बहस हो गई थी। बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक है हम लोग। अच्छा, आप तो खुद माशाल्लाह छोटे छोटे हैं, और आपकी माशाल्लाह एक क्यूट सी डॉल सी बेटी भी है, तो उसकी क्या एज है, और आप लोगों ने मतलब किस तरह से इतने छोटे छोटे लोगों ने शादी कैसे कर ली? माशाल्लाह से मेरी 27 है, इसकी 23 है। अच्छा, 23 है। अच्छा, वैसे आप 27 के नहीं लगते? हाँ, मैं नहीं लगता। मैं 30 का भी हो गया, 40 का भी हो गया, मैं नहीं लगूंगा, क्योंकि मेरी हड्डी ऐसी है।
ये तो एक ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। जो व्यूअर्स, आपको इनकी नोक झोंक, इनकी खट्टी मीठी बातें अच्छी लगी होंगी। आप साथ साथ इनकी जो वीडियोस हैं वो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी इनके डांस वायरल हुए, इनके जो सोलो थे या कपल थे, तो काफ़ी मोहब्बत मिली है इन्हें आपसे। तो हम ये दुआ करेंगे कि मज़ीद तरक्की करें और अल्लाह ताला इनकी बेटी के नेक नसीब करें। इसके साथ ही रोज़ मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।